आज हम हिंदी में देखते हैं हिंदी की बोलियाँ। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। हिंदी भाषा में आज हम देखते हैं हिंदी की बोलियाँ। देख लेते हैं अपभ्रंश, उपभाषा, बोली। पहले देख लेते हैं किस अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषा आ रही है और उसके अंदर कौन कौन सी बोलियाँ आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और किस अपभ्रंश से निकली है ये आपका, देखते हैं। पश्चिमी हिंदी आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक, अब इसकी जो उपभाषा है देखते हैं आकार बहुला। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषा होगी आपकी पश्चिमी हिंदी, और इसमें क्या है आकार बहुला और कौन सा ओकार बहुला। प्रमुख इनकी महत्वपूर्ण जो है वो बोलियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दी जाती है कि जैसे दे दिया गया कौरवी आकार बहुला है या ओकार बहुला है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम देख लेते हैं किस अपभ्रंश निकली है, शौर सेनी। इसमें दो भाषाएं हैं, आकार बहुला और ओकार बहुला। आकार बहुला की कौन कौन सी बोली है, कौरवी, हरियाणवी या बांगरू भी इसी को कहते हैं, और दक्षिणी। फिर ओकार बहुला की ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। कहने का तात्पर्य है शौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है। इसमें दो पार्ट हैं, आकार बहुला और ओकार बहुला। और पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात अगर हम करते हैं तो कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये हो गया आपका। और शौर सेनी अपभ्रंश से ही आपका राजस्थानी हिंदी भी निकलती है। तो ये इसमें टा वर्ग बहुला देख लेते हैं हम। मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, ये आपकी क्या है राजस्थानी हिंदी की टा वर्ग बहुला की बोलियां हैं। अब हम देख लेते हैं पहाड़ी हिंदी भी आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से निकली है। इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली है। तो हमने देखा सौर सेनी अपभ्रंश से तीन हिंदियाँ निकली, कौन सी, पश्चिमी हिंदी, फिर आपकी राजस्थानी हिंदी, फिर आपकी पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से वो शामिल हैं आपके, वो बोलियाँ शामिल हैं, देख लेते हैं एक बार। कौरवी, हरियाणवी या बांगरू सी को कहते हैं दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी में है। और फिर आपका राजस्थानी हिंदी टावर्ग बहुला में देख लेते हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, ये आपकी राजस्थानी बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। फिर पहाड़ी हिंदी भी आप सौर सेनी अपभ्रंश से निकलती है। इसमें आपका कुमाऊनी और गढ़वाली है, हमने देख लिया एक बार। अब हम देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं या उपबोलियाँ निकली हैं, उपभाषाएं और बोलियाँ निकली हैं। अर्धमागधी से देख लेते हैं पूर्वी हिंदी निकली है इससे, किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसकी जो बोलियाँ हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर हम देते हैं मागधी अपभ्रंश, इससे कौन कौन सी निकली है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। हमने देखा पश्चिमी हिंदी महत्वपूर्ण है आपका, उसमें से कौन सी निकली है, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये बोलियां निकली हैं। फिर राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, इसकी बोलियां हैं राजस्थानी की। पहाड़ी हिंदी की कौन सी है, कुमाऊनी, गढ़वाली। फिर हम देते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश कौन सी निकली, पूर्वी हिंदी, इसकी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर मागधी से देख लेते हैं बिहारी हिंदी निकली है, इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। बोलियों में ही हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियां ताजुबेकी और निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियों को भी स्वीकार किया था, क्या, ताजुबेकी तथा निमाड़ी, हमें ध्यान देना है। अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम, तो बोलियां उनके अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियाँ, उन बोलियों की भी उपबोलियाँ और उनको किस किस नाम से हम जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं हरियाणवी का,
किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से हरियाणवी को हम बांगरू और देशवाली नाम से भी जानते हैं। हरियाणवी को हम बांगरू और देशवासी नाम से भी जानते हैं। और बोली की उपबोलियाँ क्या है इसकी? जाटू और चमरवा। ठीक। और हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू और देशवाली वाली है और इसकी उपबोलियाँ जाटू और चमरवा है। फिर आगे आपका ब्रजभाषा को किस अन्य नाम से जानते हैं? अंतर्वेदी। ब्रजभाषा को किस अन्य नाम से? अंतर्वेदी। और इसकी उपबोलियाँ क्या हैं? बुक्शा, जाटोवाटी और डांगी। क्या है? बुक्शा, जाटोवाटी और डांगी किसकी हैं? ब्रजभाषा की उपबोलियाँ हैं। और ब्रजभाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अंतर्वेदी नाम से। अंतर्वेदी नाम से। फिर हम बुंदेली के बारे में देख लेते हैं। इसको बुंदेलखंडी भी कहते हैं, बुंदेली को। और इसकी उपबोलियाँ हैं पावरी, बनाफरी, लोधांती और आपका क्या है? निभट्ठा है। ठीक। तो इसमें बनाफरी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस बोली की ये उपबोलियाँ हैं। तो बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। किसकी है? बुंदेली की है। कौन कौन सी? पहले तो बुंदेली को किस अन्य नाम से जानते हैं? बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी और इसकी उपबोलियाँ पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्ठा। अब हम अवधि के बारे में देखते हैं। कोशली, बैसवाड़ी, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। किस अन्य नाम से जानते हैं? कोशली और बैसवाड़ी अन्य नाम से हम अवधि को जानते हैं। अवधि का अन्य नाम कोशली और बैसवाड़ी। इसकी उपबोलियाँ जुलाहा, गहोड़ा, जूडर। ठीक। ये आपकी अवधि की उपबोलियाँ। अब हम देखते हैं कौरवी की। खड़ी बोली नाम से इसके जाना जाता है। कौरवी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपका खलटाही और लरिया। किस नाम से? खलटारी और लरिया। बघेली को किस? रिवाई। ये आपका पूछा जा चुका है। रिवाई किस बोली का अन्य नाम है? पूछा गया आपका रिवाई किस बोली का अन्य नाम है? तो किसका है? बघेली का है। और इसकी जो उपबोलियाँ हैं निबट्ठा। आगे हमने देखा बुंदेली का क्या था? निभट्ठा था। इसका निबट्ठा है। अब हम देख लेते हैं डिंगल। ठीक। हम देख लेते हैं आपका डिंगल को किस अन्य नाम से? भाट भाषा। डिंगल को भाट भाषा कहते हैं। पिंगल को नाग भाषा। आप लोग बताएंगे डिंगल कौन कौन सी भाषा मिलके बनी है और पिंगल भी कौन कौन सी भाषा मिलके बनी है। आगे देखते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण और उसके कर्ता, किसने उसका नामकरण किया है, जो हम देख लेते हैं आगे। कौरवी के नामकरण करता है राहुल सांस्कृत्यायन। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। ब्रजबुली के किसने कहा है? ईश्वर चंद्र गुप्त ने कहा। राजस्थानी भाषा को ग्रियर्सन ने। डिंगल का नाम किसने दिया है? बांकी दास ने। और बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया है। देख लेते हैं। और भोजपुरी रेमंड ने दिया है। मैथिली कोलब्रुक ने दिया है आपका। ठीक, हमने देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र। कौन कौन सी बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। देख लेते हैं पहले हम ओकार बहुला जो बोलियाँ हैं उनको देख लेते हैं पहले हम। ओकार बहुला ये क्या है आपका? विशेषता इनकी क्या है? आपका ओकार बहुला है। ओकार बहुला से संबंधित जो है ब्रजभाषा का बोली क्षेत्र कहाँ है? कहाँ ये बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली। यानी कि मथुरा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका ब्रजभाषा बोला जाता है। जैसे आपका प्रमुख है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। अब हम देख लेते हैं बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है। हमने ब्रजभाषा देखा, अब हम बुंदेली देखते हैं। उत्तर प्रदेश झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बोली जाती है? झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर में बोली जाती है। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ बुंदेली बोली जाती है? सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। यानी कि हमें ध्यान देना है उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई और जालौन, हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। फिर आपका मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद बोली जाती है। अब हम देख लेते हैं कन्नौजी कहाँ बोली जाती है आपकी। इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। कहाँ कहाँ कन्नौजी बोली जाती है आपका? इटावा हो गया, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, ये आपकी कन्नौजी बोली जाती है। तो आपका पीलीभीत में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी। शाहजहांपुर में कन्नौजी। आपका अलीगढ़ में कौन सी? ब्रजभाषा हो गया। हमीरपुर
झांसी में बुंदेली हो गया, ओरछा दतिया में बुंदेली हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली थी। ये सब इसकी विशेषता क्या है, ओकार बहुला है सारी। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर, यानी कि कहने का मतलब वही राजस्थान उसके आसपास आपकी बोली जाती है जोधपुर के। कुमाऊनी देख लेते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है, किस अभ्रंश किस हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। कुमाऊनी हमने देखा ही। हम देखते गढ़वाली, टिहरी में बोली जाती है, गढ़वाल में, चमौली और उत्तरकाशी में। ये भी पहाड़ी हिंदी की है आपकी गढ़वाली। कहाँ कहाँ बोली जाती है, टिहरी, गढ़वाल, चमौली, उत्तरकाशी। अब हम देखते हैं मालवी राजस्थानी भाषा की, उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। मारवाली आपका जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर आपका बोला जाता है। फिर आपका मालवी, उज्जैन में मालवी बोला जाता है, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। अब हम देखते हैं आकार बहुला। हमने अभी तक ओकार बहुला देखा, अब हम देखते हैं आकार बहुला। आकार बहुला में कौरवी में देखते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजिया। और आपको कौरवी किस अन्य नाम से जानी जाती है, खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है कौरवी। कहाँ कहाँ बोली जाती है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, आपका मुरादाबाद के आसपास। आकार बहुला में हम देख लेते हैं आपका दक्षिणी कहाँ बोली जाती है, दक्षिण भारत, दक्षिणी नाम से ही दक्षिण भारत यानी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। तो प्रमुख इसका आपका हैदराबाद है। दक्षिणी, दक्षिणी यानी कि दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। अब हम देखते हैं उदासीन आकार बहुला। हमने ओकार बहुला देखा, आकार बहुला देखा, अब हम देखते हैं उदासीन आकार बहुला, यानी कि इसमें प्रमुख आपकी अवधि को देखते हैं। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। अवधि आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, आपका बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, बाराबंकी हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, सीतापुर, उन्नाव, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। अवधि को किस अन्य नाम से जानते हैं हम, कोसली और बैसवाड़ी, हमें ध्यान रखना है। फिर हम बघेली के बारे में देखते हैं, कहाँ बोला था, रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर। उदासीन आकार बहुला में हमने अवधि देखा और बघेली देखा। अवधि का हमने क्षेत्र देखा है अयोध्या के आसपास, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र जो है वो आपकी अवधि हैं। फिर हमने बघेली देखा, इसमें रीवा आपका प्रमुख है, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर आपका बघेली बोला जाता है। और बघेली को किस नाम से जानते हैं, रिवाई नाम से जानते भी हैं, अन्य नाम से। अब हम देखते हैं इकार बहुला। कौन से देखते हैं, इकार बहुला। किसमें क्या, इसमें कौन सी आ जाती है, भोजपुरी। कहाँ बोली जाती है, भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। यहाँ आपकी इकार बहुला यानी कि भोजपुरी बोली जाती है। अब हम देखते हैं, देखा बहुत सारी बोलियों के बारे में, लेकिन अब हम देखते हैं जो प्रमुख 4 बोलियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्या है महत्वपूर्ण स्थान इनका। इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे हम देख लेते हैं ब्रजभाषा जो प्रमुख है आपकी, तो किस अपभ्रंश से, शौर श्रेणी, कौन सी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और किस में आती है, ओकार बहुला में। ब्रजभाषा किस में आती है, ओकार बहुला, पश्चिमी हिंदी, शौर श्रेणी से संबंधित है। अवधि आपका किस किस से संबंधित है, अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, आकार बहुला है। अवधि आपकी आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला में आती है। फिर आपका कौरवी आकार बहुला, ठीक। फिर आपका कौरवी के बारे में जान लेते हैं, शौर श्रेणी अपभ्रंश से आती है, पश्चिमी हिंदी है, आकार बहुला से संबंधित है। फिर भोजपुरी, मागधी, बिहारी हिंदी, इकार बहुला। कहने का मतलब ये 4 उपभाषाएं आपकी 4 महत्वपूर्ण बोलियां हैं, इनकी विशेषताएं हम देखते हैं, ब्रजभाषा, अवधि, कौरवी और भोजपुरी की। तो आपका शौर श्रेणी अपभ्रंश, ब्रजभाषा किससे संबंधित है, शौर श्रेणी से, पश्चिमी हिंदी से, ओकार बहुला से। अवधि किससे संबंधित है, अर्धमागधी से, पूर्वी हिंदी से, आकार बहुला से। कौरवी किससे संबंधित है, शौर श्रेणी से, पश्चिमी हिंदी से, आकार बहुला। फिर आपका भोजपुरी मागधी से, बिहारी हिंदी है और इकार बहुला है। धन्यवाद। हमने यहाँ पे हिंदी की बोलियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखी।